3 हत्याएं मासूम लोगों की की गई थी, जिसमें मक्खनलाल बिंद्रू भी थे। एक बिहार के वेंडर जो कि गोलगप्पा या उसका व्यापार करते थे, उसकी हत्या की गई थी। ये बहुत ही दुखद और ख़तरनाक है। इनकी जितनी सख्त मजम्मत की जाए वो कम है। अल्फाज नहीं हैं कि इतने कायराना, बुज़दिलाना और दर्दनाक कारनामों की हम किन शब्दों में निंदा कर सकें। बहुत ही शर्मनाक हरकत है, कायराना हरकत है उग्रवादियों से, उनके आकाओं द्वारा, और बहुत ही चिंता का विषय है कि टारगेट करके वो लोग जो कि वहाँ कश्मीर वादी में 30 साल के आतंकवाद में नहीं निकले थे, जब वो लोग वहाँ जो मुलाजमत के बहाने माइग्रेंट कोटा में पीएम पैकेज में वहाँ गए थे, जब वो लोग जो व्यापार के लिए बाहर से आते हैं, जो नॉन लोकल्स हैं, उन लोगों को टारगेट करके क्या दिखाना चाहते हैं, इसका एक बहुत बड़ा मकसद है जिसको समझा जा सकता है कि क्यों इस किस्म की वारदातें जो है अंजाम दी जाती हैं। इससे पहले भी सतपाल निश्चल जो वहाँ 50 साल से ज्वेलर थे, उनकी दिन दहाड़े निर्मम हत्या की गई। जम्मू से कृष्णा ढाबा, जो मशहूर ढाबा, उनके यंग बेटा, उसकी हत्या की गई, जो कि पूरे आतंकवाद में किसी ने नहीं छेड़ा था। और इसी साल में जो आंकड़े मीडिया के माध्यम से मिलते हैं कि 25 लोगों की जान अक्टूबर तक जो है इनोसेंट सिविलियंस, उनकी सिलेक्टिव और टारगेटेड किलिंग्स की गई। ये बहुत ही दर्दनाक है और ख़तरनाक है। इसकी जिम्मेवारी और इसके लिए जिम्मेवार कौन है? अक्सर ये हत्याएं कब रुकेंगी और क्या इस तरह की हत्याएं जो हैं, अक्टूबर 2019 से इस किस्म की हत्याओं का सिलसिला जो है वो जोर पकड़ गया। और मुझे याद है कि वेस्ट बंगाल से 5 मजदूर जो है उनकी कुलगाम में हत्या की गई थी। सिलेक्टिव हत्याएं जो हैं हम देख रहे हैं कि अगस्त 2019 के बाद बढ़ी हैं। और केंद्र सरकार, जिसने कि जम्मू कश्मीर की रियासत को यूटी में बदला था, इसलिए कि लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह के गृह मंत्रालय के काबू में है। मैं भल्ला साहब से कहूँगा, बात इन्होंने कहा, चिंता का विषय यह है कि 70 मंत्रियों का जमावड़ा जो जम्मू कश्मीर में सिर्फ जुमलों की बरसात करने के लिए आया था, आज ग्राउंड रियलिटी सामने यहाँ पे आ गई कि निचली स्तर पे आम लोगों की जान और माल की हिफाजत करने में ये भाजपा की नीतियाँ जो बिल्कुल फेल होकर रह गई। चाहे इकोनॉमिकली मजबूत करने की बात है, टूरिज़्म को बढ़ावा देने की बात है, और आज जिस ढंग से ये हत्या यहाँ पे की गई कि आम आदमी भी उस सुरक्षा के घेरे में वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। मैं समझता हूँ कि आज होम मिनिस्टर को जवाब देना चाहिए, सिर्फ बंद कमरों में मीटिंग का नहीं, ग्राउंड में एक्शन, ताकि आम मुलाजमों में कॉन्फिडेंस पैदा हो पाए और जितने भी जम्मू बेस्ड वो वहाँ पे एम्प्लॉइज़ हैं उनमें डर का माहौल ना रहे। कोई रिव्यू करे, कोई पॉलिसी बनाए ताकि उनको सेफर प्लेसेस में रखा जाए, और जब तक माहौल ठीक ना हो पाए उनको कम से कम कुछ छूट दी जाए ताकि आइंदा किसी ढंग से कोई हादसे का शिकार ना हो पाए। चिंता का विषय ये सिलेक्टिव और टारगेटेड किलिंग है, जो 7 दिन के अंदर अंदर 7 लोग कम से कम मारे गए, 48 घंटे के अंदर 5 आदमियों का मारा जाना। जिम्मेवार कौन है? कौन जम्मू कश्मीर में कौन सा प्रशासन के कौन से अधिकारी हैं? हाल में पिछले अनंतनाग में मटन जैसे मंदिर की वारदात होना, वो भी एक चुका देने वाली बात थी। आज भाजपा जवाब दे यहाँ पे लोगों को कि किस ढंग से, किस माइनॉरिटीज़ के लोगों की प्रोटेक्शन का कौन सी व्यवस्था यहाँ पे की है। आज जिस ढंग से हमारे रविंद्र शर्मा जी ने पूरी जानकारी आपके ज़रिए यहाँ पे रखी है, हम एक एक लफ्ज़ उनके साथ यहाँ पर खड़े हैं, लेकिन चिंता का विषय है कि हम साइलेंट स्पेक्टेटर नहीं बैठ सकते और सरकार को जवाब देना पड़ेगा आज जहाँ पे, क्योंकि सरकार को ही नहीं, लोग किसके पास जाएं। आज ज़रूरी है फिर भी इसी किलिंग को देखते हुए फौरी तौर पे पुख्ता इंतज़ाम करें, सिक्योरिटी ग्रिड को मजबूत करें, जो विजिबल वहाँ पे दिखाई दे। आज स्कूल के अंदर, तालीमी इदारे के अंदर जाना, क्या वो संदेश देना चाहते थे? हम समझते हैं कि सरकार जो पोल खुल के रहेगी भाजपा की, बिल्ली थैले से बाहर आ गई कि ये लोगों की, आम आदमी की हिफाजत यहाँ पे करने में टोटल फेल होगी। हम
पे सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की जाए। और अब चूँकि ये सिद्ध है कि इतनी सिलेक्टिव और टारगेटेड किलिंग्स हो रही हैं, जो वल्नरेबल सेक्शन है, मेरे कहने का मतलब जो माइनॉरिटीज़, जो लोग बाहर से जब वहाँ रह रहे हैं और आ रहे हैं, माइग्रेंट जो हमारे मुलाजिम हैं, उनकी सुरक्षा व्यवस्था, और जिस तरह बल्ला साहब ने कहा कि श्राइन्स, टेम्पल्स, उनकी सुरक्षा व्यवस्था को मुकम्मल किया जाए, मजबूत किया जाए। और मैं आपकी जानकारी के लिए ये बता सकता हूँ कि अक्टूबर 29, 2019 को 5 वर्कर जो है वो कुलगाम में मारे गए थे। वेस्ट बंगाल के वर्कर थे, डेली वेजर थे। 14 अक्टूबर 2019 को ट्रक ड्राइवर राजस्थान से, उसकी हत्या की गई। 15 अक्टूबर को सेठी कुमार, एक डेली वेजर वर्कर था छत्तीसगढ़ से, उसकी हत्या की गई। उसी दिन चरणजीत सिंह, एक ट्रक ड्राइवर था हमारा पंजाब से, शुपैया में, उसकी हत्या की गई। 28 अक्टूबर को नारायण दत्त, हमारा कटरा का एक ट्रक ड्राइवर था, उसकी हत्या की गई। और इसी साल, इस साल की शुरुआत पहले दिन ही 1 जनवरी को सतपाल निश्चित जी, जो 50 साल से वहाँ ज्वेलर थे, उनकी हत्या की गई। और आज दूसरे दिन ही नवरात्रों के बीच ये 2 हत्या स्कूल में घुस करके की गई। इससे ये जो सिलसिला है, इसको सरकार नाकाम रही है रोकने में। हम ये चेतावनी देना चाहते हैं कि लोगों की जान और माल की सुरक्षा की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की और सेंट्रल गवर्नमेंट के ड्यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की है। जिन लोगों के आपने वहाँ मुलाजिम लगाया है, इस गारंटी पे आपने उनको लिया है कि आप उनकी सुरक्षा मुहैया करेंगे। जो लोग वहाँ हैं, माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ और बाकी लोग, उनकी सुरक्षा जो है वो पुख्ता की जाए, ये कांग्रेस पार्टी मांग करती है। और इससे जवाब भी मांगना चाहती है गृह मंत्रालय से और गृह मंत्री से कि क्यों इतनी सीरीज़ ऑफ सिलेक्टिव टारगेटेड किलिंग्स हो रही हैं, हुई हैं 2 साल के अंदर, और चुप्पी क्यों साधे बैठे हैं। और फिर वादे और दावे जिस किस्म की किए जाते हैं, इस किलिंग्स के बीच में, आंसुओं के बीच में, इस पे गहरी चिंता हम व्यक्त करते हैं आज के दिन। और उन परिवारों के साथ सहानुभूति व्यक्त करते हुए तमाम जो लोग डरे हुए हैं, माइनॉरिटी कम्युनिटी जहाँ, उनके साथ हम पूरी तरह से खड़े हैं। रविंद्र जी, क्या लगता है कि जो किलिंग्स होती हैं तो सिक्योरिटी लैप्स तो होता ही है कि आपको इतनी किलिंग्स के बाद, टारगेटेड किलिंग्स के बाद, तो सुरक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि वहाँ पे जो है वो इस तरह की किलिंग ना हो सके। और ये एक साजिश के तहत किलिंग्स हो रही हैं, क्योंकि जिस तरह के बयानबाजी है भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार करती है, और जिस किस्म के कारनामे किए हैं, उससे हम लगता है कि वो और असुरक्षित हो गए हैं। और माइनॉरिटी कम्युनिटी और वो लोग जो कश्मीर वादी में 30 साल से नहीं निकले थे, या बाहर के लोग क्यों टारगेट हो रहे हैं, इसका समझ आती है सबको। इसलिए इसका ध्यान और इसका ऊपर इफेक्टिव कदम केंद्र सरकार और ड्यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और गृह मंत्रालय को करना है। जब लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से गृह मंत्रालय के डायरेक्ट कंट्रोल में है, इस तरह की सिलेक्टिव किलिंग्स रोकने का नाम नहीं ले रही। जो कश्मीरी समुदाय के लोग वहाँ रुके थे, या किसी पीएम पैकेज के तहत मुलाजिम जो वहाँ ज्वाइन हुए थे, गए थे, या और कारोबारी जो लोग, चंद लोग वहाँ काम करने के लिए, मजदूरी करने के लिए आए हैं, उन लोगों की इस तरह से हत्याएं, ये बहुत गंभीर संकेत है। और हम इसलिए हम ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार को और ड्यूटी की एडमिनिस्ट्रेशन को फौरी तौर पे जागना चाहिए, सतर्क होना चाहिए। इस सिलसिले को रोकने के लिए हर प्रयास और हर कदम लिया जाना चाहिए। एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी माइनॉरिटी कम्युनिटी में जो लोग वहाँ पे हमारे कांग्रेस के पीएम पैकेज के तहत ज्वाइन हुए थे, वो लोग कश्मीर वादी में रह रहे, उनमें भी एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी बहुत गंभीर पैदा हो गई है। और जो लोग अभी तक वहाँ से नहीं निकले थे, वहाँ समाज में सेवा कर रहे थे, उनमें सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी बहुत पैदा हो गई। एक बहुत बड़ा रोष है जम्मू कश्मीर में और देश में। और केंद्र की भाजपा सरकार से हम कहना चाहेंगे, गृह मंत्रालय और गृह मंत्री से कहना चाहेंगे कि इसका देश को जवाब दें कि क्यों उनके नाक के तले इतनी बड़ी गंभीर बातें, वारदातें लगातार हो रही हैं पिछले 2 साल से। ये कोई 1, 2, 3 नहीं,
दर्जनों ऐसी हत्याएं, सेलेक्टिव और टारगेटेड किलिंग्स हुई हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी का, हमारे पूरे काडर का बहुत ही गंभीर चिंता है। उन परिवारों के साथ हम खड़े हैं जिनके घरों के चिराग जो है वो बुझाए गए हैं, और भी जो लोग, जो माइनॉरिटी, जब वो लोग देशभक्त जो देश का तिरंगा लेकर के आज तक वहाँ खड़े हैं, उनके साथ हमारी पूरी सहानुभूति और हम पूरी तरह से खड़े हैं। लेकिन ये सवाल भी खड़ा कर रहे हैं, इसमें राजनीति का कोई मकसद नहीं है, लेकिन जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो छूट नहीं सकते। इस किस्म की चूक एक बार नहीं हुई है, इसलिए इस बात पे गंभीर चिंता है जम्मू कश्मीर के अंदर, देश के अंदर। और ऐसी घटनाएं, उम्मीद नहीं थी कि ऐसी घटनाएं होंगी, और ये दावे करते थे कि पिछली सरकारें नाकाम रही, और पिछली सरकारों के दौरान तो लॉ एंड ऑर्डर बेहतर थे। इनकी सरकार भी जब रही तब भी हालात ख़राब हुए। 3.5 साल से गवर्नर रूल है, तब वो छूट नहीं सकते। इस किस्म की चूक एक बार नहीं हुई है, इसलिए इस बात पे गंभीर चिंता है जम्मू कश्मीर के अंदर, देश के अंदर। और ऐसी घटनाएं, उम्मीद नहीं थी कि ऐसी घटनाएं होंगी, और ये दावे करते थे कि पिछली सरकारें नाकाम रही, और पिछली सरकारों के दौरान तो लॉ एंड ऑर्डर बेहतर थे। इनकी सरकार भी जब रही तब भी हालात ख़राब हुए। 3.5 साल से गवर्नर रूल है, तब भी हालात ख़राब हुए, और अब तो 2 साल से डायरेक्ट होम मिनिस्ट्री का रूल है, केंद्र का रूल है, तब हालात और ख़राब हुए, और सिलेक्टिवली टारगेट करके लोगों को मारा जा रहा है। पॉलिटिकल वर्कर भी टारगेट हैं, और तमाम वो लोग जो सुरक्षा महसूस कर रहे हैं जो टारगेट हैं। सिर्फ रूलिंग पार्टी जो उनको सुरक्षा है, बाकी लोगों की सुरक्षा भी नहीं है। और उसके बावजूद देश के लिए सारी मेन स्ट्रीम पार्टीज खड़ी हैं, कांग्रेस पार्टी खड़ी है, लेकिन हम उनके साथ कंधे के साथ कंधा मिला के खड़े हैं, सरकार के साथ भी खड़े हैं कि इस किस्म की घटनाओं को रोकने का पूरा प्रयास हो और हर किस्म का कदम लिया जाए। ये विफलता है केंद्र सरकार की पूरी, और इसमें हम उनसे ये कहना चाहेंगे कि इससे जो लोग वहाँ रुके थे या लोग काम कर रहे हैं, उनको भी कश्मीरवादी ना छोड़ना पड़े, और तो जाने की बात दूर रही, और उन लोगों के लिए भी खतरा पैदा हो गया है, क्योंकि आपके जो दावे हैं, वादे हैं, और आप जो स्लोगन देते हैं कि नॉर्मलिटी है, सारे हालात हैं, शायद उससे और खतरे बढ़ते हैं। 70 मंत्री भेज के दौरे करवा करके आप ये दिखाना चाहते हैं कि हालात बिल्कुल सामान्य हैं, और उससे ये लोग और टारगेट होते हैं जब आप इस किस्म के भाषण दे करके कहीं ना कहीं चुनावी या कहीं ना कहीं सियासी रोटियां सेकने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी या सरकार करती है। उससे जो लोग मासूम वहाँ पे बैठे थे वो टारगेट हो रहे हैं। ये हमारी गंभीर चिंता है, और इस बात के लिए हम केंद्र सरकार और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को, पूरी कांग्रेस पार्टी, हमारा नेतृत्व वो जो है इस गंभीर चिंता में है, और उनके साथ, परिवारों के साथ, और कश्मीर में रह रहे माइनॉरिटी के और बाकी लोगों के साथ हमारी पूरी हमदर्दी और सॉलिडरिटी है। और हम बिल्कुल मूक दर्शक होकर के इन चीज़ों को देख नहीं सकते, विपक्ष के तौर पे भी। लेकिन जो सत्ता में लोग बैठे हैं, वो विपक्ष, वो सिर्फ बयानबाजी तक सीमित ना रहें, इफेक्टिव जो है स्टेप्स लें, और ऐसी बयानबाजी और ऐसी बातें ना करें जिससे खतरा माइनॉरिटी और उन लोगों के लिए और बढ़ जाए।